नमस्कार, नया सवेरा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। ठाणे संभाजी ब्रिगेड की अब तक की प्रगति में पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। संभाजी ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट मनोज आकरे के जन्मदिन पर ठाणे महानगर पालिका के नरेंद्र बल्लालगृह सभागृह में ठाणे जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर पवार के नेतृत्व में कार्यकर्ता सम्मान का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट मनोज आकरे का जन्मदिन 3 सितंबर को संभाजी ब्रिगेड ने कार्यकर्ताओं के सम्मान दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर संभाजी ब्रिगेड के ठाणे मंडल द्वारा ठाणे शहर के 11 पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इनमें ठाणे वैभव के उप संपादक और ठाणे दैनिक पत्रकार संघ के अध्यक्ष आनंद कांबले, सामना के राजेश पावड़े, पुढ़ारी के दिलीप शिंदे, मुंबई चौफेर के संजय भालेराव, ईटीवी के मनोज देवकर, एबीपी माझा के अक्षय भाटकर, टीवी 9 के गणेश थोरात, पुढ़ारी न्यूज़ चैनल के निकेश शार्दुल, स्थानीय S9 न्यूज़ चैनल की अनघा सुरवे, नवराष्ट्र के सारिका सालुंग के चौफेर दृष्टि के अमर राजभर को सम्मानित किया गया। शिरीन रेहान शेख को कौशा तालुका महिला अध्यक्ष और शकीला शेख को मुमरा डिवीजन का महिला आघाड़ी कार्यकर्ता अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मराठा सेवा संघ के ठाणे जिला अध्यक्ष मंगेश आवले ने सामूहिक भाषण दिया। सर्वश्री संभाजी ब्रिगेड के संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर योगेश पाटिल और अमित केरकर, ठाणे जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर पवार, महिला आघाड़ी की ठाणे जिला अध्यक्ष चारुशीला पाटिल, मंच पर संभागीय उपाध्यक्ष जुनैद अंसारी, ठाणे जिला कार्यकारी अध्यक्ष प्रशांत गिरी, ठाणे महिला अध्यक्ष आरती रामटेके उपस्थित रहे। ठाणे दैनिक पत्रकार संघ के अध्यक्ष आनंद कांबले ने कहा कि पत्रकार लोकशाही का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जो दिन रात मौके पर रहकर खबर लेते हैं और लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन अब उन्हें एक दुर्लक्षित घटक के रूप में देखा जाता है और जब किसी संगठन द्वारा किसी पत्रकार का सत्कार किया जाता है उनके लिए बड़ी बात होती है। इसलिए सभी संगठनों को पत्रकारों को उनके कामों का सम्मान करते हुए सम्मान करना चाहिए। संभाजी ब्रिगेड ही जी संघटना आहे ती अन्यायाविरुद्ध आणि रूढी परंपरा ज्या आहेत ब्राह्मणवादाने केलेल्या त्याविरुद्ध लढणारी संघटना आहे। बाबासाहेबांनी आम्हाला ते शिकवलंय, रूढी परंपरा जी आहे ब्राह्मणवादाची त्याविरुद्ध लढायचं, त्यातून आपला समाजाचा विकास होतो आणि ते विकास करण्याचं काम तुम्ही करता। तुम्ही जे काम करता तुम्ही डायरेक्टली अन्यायाविरुद्ध लढता, आम्ही फक्त प्रेरणा घेतो, आम्ही फक्त लिहिण्याचं काम करतो, त्यातून आम्ही अन्यायाला हात घालायला पडतो। तुम्ही अन्यायाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून लढता, जसं की अनेक जण तुमच्यावरती केस होतात, तुम्हाला अनेक यांना सामना करावा लागतो। आमची परिस्थिती झाली आता सध्याच्या राजकीय जे सत्ताधारी आहेत किंवा हे आहेत त्यामुळे आमच्या पत्रकारांची परिस्थिती तुमच्यासारखी व्हायला लागली आहे। आमच्या देखील केसेस व्हायला लागतात। आम्ही देखील आता आमच्यातले भरपूर लोकांना दबावाखाली राहावं लागतंय। या देशात ज्या बाबासाहेबांनी संविधान दिले त्या संविधानाचा वापर ज्या पद्धतीने व्हायला पाहिजे त्या पद्धतीने होत नाही। त्यामुळे आमच्यासारख्या ज्या संघटना आहेत ज्या अन्यायाविरुद्ध लढतात त्यांना रस्त्यावर उतरण्याची आता वेळ आलेली आहे। आपण रस्त्यावर उतरूया, या जे अन्याय चालू आहेत जे अत्याचार होत असतील त्या ठिकाणी तुम्ही आणि आम्ही आपण सर्व सोबत त्या अन्यायाच्या विरुद्ध लढूया आणि तुम्ही आमच्या या सर्व पत्रकार मित्र आहेत त्या सर्वांचा सन्मान केला। आम्ही दुर्लक्षित घटक आहोत, जरी आम्ही 14 स्तंभ असलो तरी आमची आता सध्याची परिस्थिती दुर्लक्षित आहे। अनेक आमचे पत्रकार जे निर्भीड आहेत त्यांना कधी कामून काढलं जातं राजकीय दबावापोटी, तर कधी विचारांवरती उपासमारीची पाळी येते। परंतु तुमच्यासारखे काही संघटना आहेत ज्या आमच्या लोकांना सन्मान करतात, त्यामुळे आम्हाला लढण्याची अन्यायाविरुद्ध झगडण्याची ऊर्जा मिळते। अजान पढ़ते हैं, हमें कुछ और ना पढ़ाओ, हम कुरान और संविधान पढ़ते हैं, यहीं के गुल है, यहीं के गुल है, यहीं के गुलिस्तान है। हम अंधे हैं वो जो इन आंखों में पाकिस्तान पढ़ते हैं। जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय भीम, जय भीम।